बाबा के पहुंचते ही जय श्री राम के नाम से गूंज उठा हैदराबाद। केसीआर के राज्य में सीएम योगी के लिए जुट गई इतनी भीड़ कि भाईजान की भी उड़ गई नींद। भाग्यनगर का दावा बदल देगा इस बार बीजेपी का भाग्य। योगी के जुबानी तीर से होने वाला है बड़ा चमत्कार। बीजेपी का यह दावा कर देगा तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस को चारों खाने चित। योगी की दहाड़ से बदलेगा इतिहास, बीजेपी को मिलेगी ऐतिहासिक जीत। आधे भारत पर फतेह करने वाली बीजेपी की नजर अब दक्षिण पर है, जहां पैठ बनाना इसके लिए आसान नहीं। और इसी बीच तेलंगाना में इस साल विधानसभा के चुनाव है, जिसे लेकर अलग स्ट्रेटेजी, अलग चुनावी मैनेजमेंट को तैयार किया गया है और मोदी के लाडले योगी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। मुकाबला त्रिकोणीय है, इस वजह से बीजेपी का मामला फंस सकता था। लेकिन इसी बीच बीजेपी के सबसे फायरब्रांड नेता ने जनता के बीच जाकर ऐसी बात कह दी कि बाकी दोनों दलों के इस ठंड में भी पसीने छूट गए। जी हां, पार्टी के सबसे वफादार सिपाही ने जब हैदराबाद में कमान संभाली तो मानो विपक्षी खेमे में बवाल मच गया, और मचेगा भी क्यों नहीं। अगर इस बार बीजेपी का जादू चला तो यह पार्टी दक्षिण में कमाल दिखाने के साथ साथ सबसे अधिक राज्यों पर कब्जा करने वाली पार्टी बन जाएगी। और इस बार इसके आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने कई बंपर चुनावी ऑफर लोगों के सामने रख दिए, जिससे सुनकर कोई भी इस दल को इनकार नहीं कर पाएगा। तो चलिए बीजेपी और योगी के जादू के बारे में आपको और बताते हैं। दरअसल चुनावी रण में उतरे योगी आदित्यनाथ ने यह दावा कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। योगी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो तेलंगाना के महबूब नगर का नाम बदलकर पलामुरू कर दिया जाएगा। योगी ने कहा कि वो महबूब नगर को पलामुरू के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए तेलंगाना आए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ हैदराबाद की धरती पर चुनावी रैली करने पहुंचे थे और उनके पहुंचते ही कुछ ऐसा हो गया जिसका अनुमान बीजेपी को तो जरूर था, लेकिन विपक्ष ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। योगी के पहुंचते ही पूरा हैदराबाद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बाबा को देखने लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए। उनकी एक दहाड़ जनता ही नहीं विपक्ष के कानों तक भी पहुंचे, जिसे सुनकर उनके भी पसीने छूट गए। टेंशन इतनी बढ़ी कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का उनका ख्वाब ही रहेगा। एआईएमआईएम नेता ने आगे कहा, अरे भाई, आप हैदराबाद का नाम नहीं बदल सकते, आपका ख्वाब ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह बोल रहे हैं मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, आप मलकपेट में हार रहे हैं, पहले आप यहां आकर देख लो। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी ने महबूब नगर का नाम बदलकर पलामुरू करने का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद सीएम योगी ने कुमारम भीम आसिफाबाद जिले में भी जनसभा की। बता दें कि तेलंगाना में राज्य की 119 विधानसभा सीट के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी पार्टियां वहां जमकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स पर सभी की नजर है। कांग्रेस ने तो इसके लिए अलग से घोषणा पत्र तक जारी कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने बंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर केसीआर पर सीधा हमला बोला। बंदी संजय की अग्रेसिव कैंपेनिंग ने तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी को मेन स्ट्रीम मिला दिया। इस फॉर्मूले से बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक राज्य की 45 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना है। आसार है कि तेलंगाना में बीजेपी की मौजूदगी से कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी भी राज्य में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत हासिल करना चाहती है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 7 सीटें जीतती रही है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्म होने के बाद बदले समीकरण में कांग्रेस और बीआरएस के 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। तो योगी की दहाड़ भी बीजेपी की मजबूती की गारंटी बनी हुई है। नो करप्शन, नो क्राइम की बाबा की बात हैदराबाद के आवाम को भा रही है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग उन्हें सिर्फ सुनने आ रहे हैं।